अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, काजी फॉरेक्स टिप्स चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक ऐसे एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को इंतहाई सिंपल और आसान कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली लोग मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि लॉट साइज़ को एडजस्ट करना, लॉट साइज़ को मैनेज करना ही मनी मैनेजमेंट है, जबकि ये इंतहाई गलत कंसेप्ट है। इस बात पर मैं कई वीडियोस भी बना चुका हूँ, बार बार ग्रुप में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको फॉरेक्स में से पैसा निकालने के लिए मनी मैनेजमेंट कंप्लीट करना होगी। उसमें एक चीज़ सिर्फ लॉट साइज मैनेजमेंट नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक वक्त में कितना ट्रेड ली जा सकती हैं, हर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए, ब्रेक इवन कब करना चाहिए, दूसरी एंट्री सेम पेयर पे कब लेनी चाहिए, ये सारे डिफरेंट चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज उसके लिए एक ऐसा एक्सपर्ट एडवाइज़र लेके आया हूँ जो आपकी पूरी ट्रेड को मैनेज करेगा। इसमें आपने कितना रिस्क लेना है ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा। ब्रेक इवन हो गया, ट्रेलिंग हो गया, सारी चीज़ें आपको एक ही इसी एक्सपर्ट एडवाइज़र में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक फंक्शंस बताऊंगा कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका जो वर्जन है वो तकरीबन $100 में आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप इसको रेंट पे लेना चाहते हैं 3 मंथ के लिए $30 है और 1 ईयर के लिए $50 है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट मेरी आईबी के अंडर है और वो ट्रेड भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो वो मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर रब्ता करके वो मुझसे ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र की तरफ। देखें, सबसे पहले तो हमने डबल क्लिक करके ये ट्रेड असिस्टेंट, इसको हमने चार्ट पे अप्लाई करना है। इसकी सेटिंग में आपने कॉमन में जाना है। कॉमन में देखें आपने अलाउ DLL इंपोर्ट्स, इसको लाजमी चेक कर देना है। उसके बाद अलाउ लाइव ट्रेडिंग पे भी क्लिक कर देना है। ये दोनों आपके चेक होने चाहिए। इसके बाद आपने इसको इनपुट में जाके आप एक ये सेटिंग कर लें RR ऑन ऑफ वाली, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड, इसको ऑन या ऑफ आप कर दें। आपने इसको ट्रू कर देना है। उसके बाद इसको ओके कर दें। अब ये आपके सामने आ गया। आप इसको कहीं पर भी चार्ट के ऊपर कहीं पर भी रख सकते हैं। ये इसको आप जहाँ भी ड्रैग करेंगे वहाँ पर इसको आप अपने हिसाब से सहूलत के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि आपने अपना रिस्क टू रिवार्ड सेट कर देना है। मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जो मेन जो फंक्शन है जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो इसका यही है। आपने रिस्क कितना लेना है हर ट्रेड पे, आपने यहाँ पे वो सेट कर देना है। आप फ़र्ज़ करें मैं 2% रिस्क ले रहा हूँ। अब नीचे देखें, मेरा अकाउंट 1025 का है, ये डेमो अकाउंट है। तो इस पे जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो 2% रिस्क ले रहा हूँ। ये मेरा रिस्क सेट हो गया। अब हमेशा मेरा रिस्क यही रहेगा जब तक मैं इसको खुद चेंज ना करूँगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है, जब हम, आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू पे जब भी हम कोई एंट्री के लिए सेटअप फाइंड करते हैं तो उसका RR सेट करते हैं कि एक के मुकाबले में इसका रिवार्ड, यानी कि रिस्क के मुकाबले में इसका रिवार्ड कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आपके सामने ये 2 ऑप्शंस हैं। इस एक को तो आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये तो ठीक है, क्योंकि ये आपका इस तरह समझें कि SL है, यानी कि 1% आपका $1 अगर आपका SL है तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो $2 होगा। आपकी मर्जी है, आप जो भी सेट करना चाहें। अब मैं इसको, जिस तरह गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है उस पर 2.5 है RR, तो मैं इसको 2.5 कर देता हूँ एक के मुकाबले में। यानी कि अगर $1 मेरा लॉस हो तो मुझे $2.5 जो है ना प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपने सिर्फ इसको सेट करना है। अब आप इधर चले हैं लाइंस पे। सिंपल है, ये आपने एक दफ़ा सेट करने है। एक दफ़ा सेट करने के बाद अब आपको दोबारा इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब आप आ जाते हैं लाइंस पे। देखिए, मैंने लाइंस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की तरह जिस तरह होता है ये बन के आ जाएगा। अब इसका ये है कि अब देखें, ऑटोमेटिक उसने सेट की हुई है कि मेरा जो 2% लॉस बनता है वो ऑलमोस्ट $20 बनता है 1000 के अकाउंट पे।
तो इसने वही शो किया हुआ है कि 19.35, ये 19 से 20 के दरमियान में आपका यानी कि स्टॉप लॉस रहेगा। इसी तरह उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल रहा है तकरीबन $49, ये भी ऐसे ही रहेगा अगर आपका 2.5 उसका RR है। तो इसको आप 3 भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको 3 कर देता हूँ तो ये फिर 3 के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब मैंने इसको 3 पे सेट कर दिया है। अब देखें, अब जब भी ये भी मूव कर रहा है मार्केट के साथ, जैसे मूव कर रही है ये मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया। जैसे ही मैं अपनी ट्रेड लगाऊंगा ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सेटअप मेरा बन रहा है। जिस तरह डोमिनेंट कैंडल का मेरा सेटअप बन रहा है, फर्ज करें मेरा सेटअप बन रहा है, मैं अब इसको सेट करना चाहता हूँ कि मेरा जो SL है, अब SL के लिए आपने यहाँ से नीचे से पकड़ना है। आपने SL सिर्फ सेट करना है, TP ऑटोमेटिक आपका सेट है रिस्क टू रिवार्ड रेशो के मुताबिक। अब देखिए, मैं अगर इसको नीचे करता हूँ, आपने इस ग्रीन लाइन को पकड़ना है, इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप इसको नीचे लेके आएंगे ये ऑटोमेटिकली, अब देखें आपका यहाँ पे लाट साइज देखें, ये 2.4 लाट साइज आ रहा है। और अगर इसको नीचे करते हैं तो अब देखें हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा। देखें 19.80 है और हमारा जो लाट साइज है वो कम हो गया हमारा स्टॉप लॉस के बढ़ने की वजह से। जितना हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा लाट साइज हमारा कम होता जाएगा, लेकिन हमारा जो रिस्क है वो सेम रहेगा $19 से $20 के दरमियान। ये आप जहाँ पर भी सेट करेंगे आप इसको आसानी के साथ सेट कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो आप इसको उलट लेके जाएंगे, ये उलट लेके आ गए। स्टॉप लॉस को पकड़ के जैसे ही आप ऊपर करेंगे ये आपका सेल का सेटअप अब बन जाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना SL रखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे 2.5 के हिसाब से SL उसका सेट कर दिया। मैं इसको 1.5% अगर कर दूँ, 1.5 कर दूँ, तो जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा मेरा TP भी बढ़ता जाएगा और लाट साइज भी अब कम होता जाएगा। आप देखें 0.06 की लाट में यूज़ कर सकता हूँ इस पर। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल अगर बाई का है, जिस तरह ये सेल का सेटअप है, तो आपने इधर सेल पे क्लिक करना है, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, ट्रेड आपकी लग जाएगी। जस्ट यही कुछ आपने करना है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आपको एक बाई का सेटअप लेके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे लाइंस पे मैंने क्लिक किया, आ गई। मैंने अब इसको ऐसे कर दिया, अपना स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे कर दिया, और अब मैं जैसे ही बाई पे क्लिक करूँगा ये मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। सेम अपना SL और TP के साथ मेरा हर ट्रेड पे रिस्क जो है ना मैनेज होता रहेगा, TP भी मैनेज होता रहेगा। अब इसको आगे भी इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, वो मैं आपको थोड़ा सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। जैसे ही आप ट्रेड एक्टिव करते हैं, अब देखें अब आते हैं कि ट्रेड को हमने मैनेज किस तरह करना है। बाकी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल के साथ, लेकिन पहले इसको ट्रेड को मैनेज हम किस तरह करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लाइंस पे क्लिक किया, मेरी आगे TP SL आ गए। मैं यहाँ पर अपना इसको सेट करता हूँ। बाई की अपना एंट्री मैंने लेनी है तो मैं यहाँ पे, अगर बाई की एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ पे बाई की एंट्री ले लेता हूँ। ये चीज़ मेरी सेट होगी बाई की साइड पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ट्रेड मैनेजमेंट का एक और बॉक्स ओपन आ जाएगा जिसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपने ब्रेक इवन ट्रेड को करना है या ट्रेलिंग स्टॉप करना है या अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ये देखें हाइड करना है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे SL और TP हाइड हो जाएगा ब्रोकर से, ब्रोकर के पास ये शो नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें मेरा SL TP वहाँ पे जहाँ पे मैंने लगाया था वहाँ पे लगा हुआ है। अब सबसे पहले आते हैं ब्रेक इवन हमने किस तरह करना है। देखें ब्रेक इवन मैं इसको ऑन करता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि मैं 200 पॉइंट अगर मार्केट मेरी साइड पे मूव करे तो ब्रेक इवन हिट हो, मेरा अपना SL ब्रेक इवन पे आ जाए। मैंने इसको जैसे ही एक्टिव किया ये देखें यहाँ पे आ गया और RR भी बता दिया कि आपका RR ये बन रहा है। अब मैं इसको आगे अगर लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1% तक मेरा, जब ट्रेड मेरे SL के 1% बराबर आ जाए, यानी कि 1 के बराबर आ जाए, जितना SL था उतना TP बन जाए, तो इसको मैं RR को मैं 1 पे कर दूंगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी इसको टच करेगी, जो मेरा SL है वो ऑटोमेटिकली मेरी एंट्री पॉइंट पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपना
कि हमने इसको पार्शियली क्लोज किस तरह करना है। इसके अंदर डिफरेंट आपके सामने ऑप्शन नज़र आएंगे, लाट की परसेंटेज के हिसाब से, लाट के साइज़ के हिसाब से, या प्रॉफिट के हिसाब से। मैं ये प्रॉफिट का है कि आप प्रॉफिट में कितना क्लोज करना चाहें, ये लॉस का है कि आप लॉस में लाट्स में आप कितना क्लोज करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाट का 25% क्लोज करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें एक स्टैंडर्ड की लाट लगी हुई है तो वो 25% क्लोज हो जाएगा और बाकी आपकी जो ट्रेड है वो 0.75 की रह जाएगी। ये इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज इसको किस तरह करना है। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसके अलावा आप TP1, TP2, TP3 सारी चीज़ें इसमें सेट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप प्रॉफिट में करना चाहें, ये इसके सेटिंग में सारी चीज़ें आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप बैलेंस कितना सेट करना चाहते हैं, अपने जो रिस्क रिवार्ड रेशियो किस चीज़ पे उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, बैलेंस पे, इक्विटी पे या किसी और चीज़ पे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आपके सामने आ जाएंगी। ये आपके देखें TP1, TP2, TP3 आप जितना रखना चाहें कि इतना जब मार्केट पहुँचे, फ़र्ज़ करें ये अब है आपका प्रॉफिट की सूरत में कि आपका 25% प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज है, जितना यानी कि आपका प्रॉफिट है उसका 25% यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, 25% TP2 पे। इसी तरह ये सारे हैं, इस लाट साइज में भी हैं और प्रॉफिट में भी हैं कि अगर आप इतना प्रॉफिट हो तो आप जो है ना एक हिस्सा लाट का क्लोज हो जाए। ये सारी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आप इसको सेट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं, अपने ट्रायल के भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इसमें अवेलेबल हैं। वो जिस तरह यहाँ पे आए देखें, ये ट्रेलिंग स्टॉप है, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह ट्रायल करना चाहते हैं। इसको स्टॉप लॉस को अपना मूविंग एवरेज के साथ आप करना चाहते हैं, या ATR जो बेहतरीन है वो लोग ATR यूज़ करते हैं, या ATR के साथ या क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के साथ। ये सारी चीज़ें आपके सामने, आप इनमें से कोई भी सेट कर सकते हैं। इनकी मज़ीद डिटेल आप खुद जो है ना देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट्स तक बता देता हूँ ताकि आपके सारे चीज़ें जो इसका मेन फंक्शन है वो आपके सामने आ जाए। तो ये इसका मेन फंक्शन था जो मैंने अभी आपके सामने बताया है, जो आपको बताया है। तो इसको देख के अगर इसको आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं तो आसानी के साथ, जिस तरह स्कैल्पिंग करते हैं M1 पे, M5 पे, तो उनके लिए बहुत ही आसान है। आपने जस्ट अपनी परसेंटेज सेट कर देनी है कि इतना % आपका लॉस हो। अच्छा, अब इसका ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप TP भी अपनी मर्जी से सेट करें, आपका 1.5% ना हो या 2% ना हो, तो उसके लिए आप इसको ऑफ कर देंगे अपना। इसके देखें एक्सपर्ट एडवाइज़र के प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ पे मैंने अगर इसको ऑफ कर दूं तो अब जो मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, अब देखें SL मूव कर रहा है, मेरा TP मूव नहीं कर रहा। TP अब मैं अपनी मर्जी जहाँ रखना चाहूँ सेट कर सकता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ। तो लेकिन अगर हम इसको एक्टिव कर देते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाके और इसको हम ट्रू कर देते हैं, तो अब हम जो SL सेट करेंगे वो अपनी मर्जी से सेट करें। अपना SL जैसे सेट करेंगे तो TP भी उसी जो हमने यहाँ पे रखी हुई है उसकी रेशो उसी हिसाब से सेट होगा। लेकिन ये याद रखिए हमेशा, अगर आप उधर से एक्सपर्ट एडवाइज़र की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो अपना दोबारा आके रिस्क जो है ना आपने सेट करना होगा, रिस्क आपने दोबारा सेट करना होगा। फिर आपका जो है ना यहाँ पे लाट साइज़ को क्लिक कर देना है, अब आपका लाट साइज़ उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये तो था इसका बेसिक, यानी कि इसको यूज़ करने का तरीका, इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा और इंतहाई आपके फ़ायदेमंद है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखें जिस तरह बाइक और सेल का बताया, ये मार्केट के साथ साथ ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। जिस तरह प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, ये एंट्री पॉइंट भी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें बाई स्टॉप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसको नीचे कर ऊपर कर सकते हैं, ये बाई स्टॉप आपका बन गया। अगर नीचे कर आप इसको कर देते हैं तो बाई लिमिट बन गया। अगर आप सेंटर से पकड़ के इसको हिलाते हैं तो आपका वो फिर मार्केट ऑर्डर नहीं रहेगा, फिर आपका पेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। वो बाई लिमिट भी हो सकता है, सेल लिमिट भी हो सकता है, बाई स्टॉप सेल स्टॉप। अगर आप इसको उलट कर दें तो ये इस तरह सेल स्टॉप बन जाएगा, ये सेल लिमिट बन जाएगा। ये आप किसी तरह भी इसको जिस तरह चाहें सेट कर सकते हैं, अगर सेंटर वाले को आपने इसको अगर आप यूज़ करना है तो। लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बाई स्टॉप सेल स्टॉप यहाँ से भी आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल जब आप थोड़ा सा इस पर काम करेंगे तो आपको इंतहाई ये मज़ा आएगा और आपके ट्रेडिंग में इंतहाई जो है ना अपना फ़ायदेमंद साबित होगा।
जो लोग अपनी मनी मैनेजमेंट प्लान को फोकस करते हैं उनके लिए ये इंतहाई बेहतरीन एक टूल है। तो जो लोग इसको बाई करना चाहते हैं वो यहाँ से बाई कर सकते हैं, ये मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जिन दोस्तों का अकाउंट मेरी आईबी के अंडर है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, मैं उनको मेथड भी समझा दूंगा कि इनको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, और सारी डिटेल आपको समझा दूंगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे उनको बताया तो हो सकता है यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन सिंपल तरीका है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला हो, ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इशू हो, आप मुझसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।